सभी को नमस्कार। आज के इस राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार मंत्री रहे, प्रतिपक्ष के नेता रहे, सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी यहाँ काफी समय से वो आपके कलकत्ता में हैं और प्रमुख सीट जो यहाँ की है उसको आप देख रहे हैं, भवानीपुर सीट को। संयोजक राजस्थान प्रवासी प्रकोष्ठ श्री कुमार लखोटिया जी, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन पश्चिम बंगाल श्री संतोष राजपुरोहित जी, लघु उद्योग भारती में लगातार काम कर रहे ऐसे हमारे नरेश पारीक जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं 2 दिन से बंगाल के अंदर हूं। कल मैं सिलीगुड़ी था, वहां मेरे कार्यक्रम थे। कल शाम को मैं आया तो यहाँ भी ये कार्यक्रम था, इसी स्थान पर यहाँ कार्यक्रम हुआ। लगातार सुबह से भी मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी 3-4 कार्यक्रम शाम तक मेरे यहाँ रहेंगे। पहली बार मैंने बंगाल में लोगों के मन की और उनके मन की जो परिवर्तन की मांग आ रही है, मैं स्पष्टता से देख सकता हूं कि अब की बार बंगाल के अंदर बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपके बीच में ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप प्रवासी भी हैं और यहां के आप कर्म क्षेत्र भी आपका यही है। यहां आप अपना कारोबार चला रहे हैं। हो सकता है आपका जन्म और मातृभूमि राजस्थान है, लेकिन कर्म भूमि आपकी बंगाल है। आप आए होंगे, आपके पूर्वज आए हैं, कई व्यापार करने की दृष्टि से आए हैं तो कई परिस्थितियों की दृष्टि से आए हैं। ये हम स्वाभाविक है, हम सभी जानते हैं इस बात को कि राजस्थान की स्थिति पानी को लेकर के बहुत बड़ी स्थिति थी। हमारे पूर्वजों ने वहां भी संघर्ष किया था और मैं ये भी कह सकता हूं कि उन्होंने इतना किया कि गांव में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, बावड़ी बनाना, आज भी वो हमारे राजस्थान की विरासत है और हमें गर्व होता है कि हमारे बुजुर्गों ने इस तरह से काम किया। लेकिन दूसरा गर्व मुझे ये होता है कि वो चाहे किसी भी परिस्थिति में आए हों, उद्योग के लिए आए हों, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने विवेक से पूरे राजस्थान का देश और दुनिया में नाम करने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूं और मेरे उन बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरे देश और दुनिया में फैलाने का काम किया। क्योंकि हमारी इति में है, हमारे अंदर है कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं,
राष्ट्र के प्रति हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्वाभिमान, शक्ति और भक्ति ये राजस्थान की मिट्टी के अंदर है। और हमारे वो संस्कार, जहां भी हम जाते हैं हम वहां जैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि मैं आसाम में भी गया, कर्नाटक भी गया, महाराष्ट्र भी गया, गुजरात भी गया, और अभी अभी मैं तमिलनाडु भी गया था, केरल भी गया था। जहां मैं जाता हूं देश के हर कोने में मेरा राजस्थानी भाई मुझे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए वहां के लोगों के मन में भी जगह बनाने का काम हमारे प्रवासी भाइयों ने किया है। और आज चाहे कहीं भी हमारा भाई हो, वो सभी लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ये भी हमें गर्व होता है। सवा 2 साल पहले हमारी सरकार आई थी। राजस्थान के अंदर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने हमारे उन प्रवासी भाइयों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वो देश के अंदर है चाहे दुनिया के अंदर है। और हमने राजस्थान फाउंडेशन का काम भी हमने बढ़ाया है। आज हम कह सकते हैं कि देश के अंदर हमारे 26 चैप्टर हमारे चलते हैं और देश से बाहर हमारे 14 चैप्टर हैं। आज हम राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर हमारे देश और दुनिया में चलते हैं और लगातार अभी मांग हो रही है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के बाद पिछले दिनों 10 दिसंबर में हमने राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन हमने जयपुर के अंदर किया था। प्रारंभिक तौर से जब हमने देखा तो हमारे पास 3,500-4 हजार हमारे भाइयों की आने की खबर थी, लेकिन जैसे ही हमने ऑनलाइन किया और हमने उसको रोकना पड़ा और उस कार्यक्रम में 12,000 लोगों ने अपने भागीदारी निभाई। जहां 4,000 से तिगुने लोग उसमें आए और वो भी हमें उसमें ऑनलाइन हमें पोर्टल बंद करना पड़ा था, क्योंकि जो हमने व्यवस्था की वो 15 दिन 20 दिन में अगर बढ़ाते तो वो नहीं हो पाती। हमारा स्थान इतना बड़ा था और उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने एक वहां अब की बार बड़ा हो इसलिए 20-25 हजार का करें, तो हमने एक हमारे राजस्थान मंडपम भी हम बना रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रवासी भाई आए तो उसमें उनका समावेश ठीक ढंग से हो जाए। इसके अलावा सवा 2 साल के अंदर हमने जो काम किया है, अगर अब आप जाएंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी, उसका आइडिया भी आपको लगेगा। हमने ये देखा कि हमारे राजस्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्राथमिकता के काम कौन से हैं जिनमें जो हमारे राजस्थानी भाई उनको भी लाभ मिले और हमारे प्रवासी भाइयों के अगर मन में आती है कि वो एक बार राजस्थान जाकर के अपना वहां भी कारोबार करें तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले समय में, आज भी नहीं और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर किसी भी जिले में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये भी हम करें। इसी तरह बिजली के लिए हम बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने कहा था किसान को हम 2027 में दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। हमने अभी 24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और उद्योग के लिए पूरी बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है और हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में पहले नंबर है, इसलिए हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं। तो हमारा सोलर भी लग रहा है, तो हमारे पंप हाउस भी लग रहे हैं, हमारी बैटरी भी लग रही है, विंड भी है, तो बिजली में भी आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। पहले ही साल में हमने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए
और आज मैं कह सकता हूं कि 1.25 साल के अंदर लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का काम जमीन पर उतर गया है। जो लोग हमारे उद्योग के लिए आए थे उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। युवाओं को लगातार नौकरियां मिल रही हैं, वो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बहुत पोटेंशियल है। राजस्थान जैसा प्रदेश दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वहां अपार संभावनाएं हैं। आप देख रहे हैं वहां 85 से ज्यादा हमारे मिनरल हैं। स्टोन से लेकर के कौन सा ऐसा मिनरल नहीं है जो राजस्थान में नहीं है। लोहा से लेकर के सोना तक सब कुछ राजस्थान के अंदर है। पर्यटन की दृष्टि से देखें हम तो राजस्थान निराला है। कहीं भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जिसमें इतनी संभावनाएं होंगी। पर्यटन से पूछिए वो क्या देखना चाहता है, वही देखने को तैयार है राजस्थान दिखाने के लिए। हमारे यहाँ के महल, किले, हमारे अभ्यारण्य, हमारी बर्ड सेंचुरी, हमारा डेजर्ट और हमारी झीलें क्या देखना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरी शेखावाटी की हवेलियां अपने आप में निराली हैं और मैं शेखावाटी के लोग इसमें होंगे। वैसे तो मैंने जिनकी हवेलियां हैं उन सभी को मैंने टेलीफोनिक सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया था। 1000 हवेलियां उसमें हमने चिन्हित की थी। लगभग 700 हवेलियों का उसमें हमें नाम पता और उनके मालिक ओनर मिले हैं और हमने लगभग 662 हवेलियों को चिन्हित किया है। क्योंकि आप यहां रह करके पैसा कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन हवेली नहीं बन सकती। वो हमारे राजस्थान की विरासत है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विरासत और विकास साथ साथ चलने चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी उन हवेलियों को भी हम संरक्षण कर रहे हैं। अगर आपकी कहीं कोई हवेली है या आप वहां लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके संपर्क में वो लोग होंगे, तो आप अगर उनको लेंगे तो उनके लिए भी सरकार काम कर रही है और आप उसमें से लीजिए, अपना कारोबार चलाइए, अपना मकान बनाइए, होटल बनाइए और अपनी विरासत को संभाल करके रखिए। ये भी मैं आपसे कहूंगा। एक जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के बदलते हुए परिवेश में, क्योंकि आपकी वो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, तो उसमें हमें क्या करना है। राजस्थान के विकास में आपका योगदान होना चाहिए कि हमारी जन्मभूमि के प्रति, हमारी मातृभूमि के प्रति आपको यहां अगर आपके 1-2 कोई उद्योग हैं, काम है, तो 1-2 आप राजस्थान में भी खोलिए। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है आपका सहयोग करने के लिए। आप क्या करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, उसमें करिए। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप साल में 1 बार तो राजस्थान आते ही होंगे कि नहीं आते हैं? 1 बार 2 बार तो आते ही है ना। आते क्या है, वो आपको जाना ही पड़ता है। अगर बच्चों की शादी होगी तो आपको जाना पड़ेगा, देवी पे जाना पड़ेगा, देवताओं के ढोल लगाने जाने पड़ेंगे। बच्चा होगा, बच्ची होगी तो भी आपको जाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप 1-2 दिन के लिए जल्दी में जाते हैं तो वहां अपना स्थायी ऐसा बनाइए जो कम से कम 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने आराम से राजस्थान में रह करके आए। इसके लिए काम करें, क्योंकि आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं तो वहां तो आना पड़ेगा। सालासर जी के दर्शन करने तो आना पड़ेगा। शाकंभरी माता के दर्शन करने तो आना पड़ेगा। तनोट माता के दर्शन करने तो आना पड़ेगा। गिरिराज जी के दर्शन करने तो आना पड़ेगा। मेहंदीपुर बालाजी के करने तो आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के दर्शन अगर पुष्कर करने तो वहां आना पड़ेगा। श्रीनाथ जी को आना पड़ेगा। सामरिया सेठ जी को आना पड़ेगा। द्वारकाधीश जी को आना पड़ेगा। आएंगे कि नहीं आएंगे?
तो मेरा आपसे है कि आप आराम से वहां कोई अपना ऐसा काम डालिए जिससे कि आपका आना जाना भी हो, दोनों काम हो जाए, आपका कारोबार भी चले और आपका आना जाना भी बढ़ जाए। तो मुझे विश्वास है कि आप उसमें निश्चित रूप से लगेंगे और आपके साथी जहां कुछ ऐसे हों, क्योंकि आप सभी से जुड़े हुए हैं, जो कोई अपना उद्योग व्यापार राजस्थान के अंदर का अगर करना चाहता है तो उनको भी लेकर के वहां आइए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए कि उस समय की परिस्थिति क्या रही वो तो हमारे बुजुर्ग ही जानते थे, लेकिन आज बदलते हुए राजस्थान के अंदर आपकी सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि हम वहां जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे आपने तो वो बना रखा है, अभी जैसे मैंने कहा आप साल में तो आते ही हैं, तो आपने कहा हाँ, लेकिन ये कब तक चलेगा? आगे कहेंगे कि हमारे तो दादाजी राजस्थान से आए थे, कोई जिला है चूरू, सीकर, बीकानेर, उदयपुर, नागौर, ये कहेंगे। लेकिन हमें हमारे बच्चों को भी आगे ये करके जाना है, उनको ये संस्कार देने हैं कि वो अपनी उस मिट्टी से जुड़े रहें। तो अगर जाना आना होगा तो आने वाली पीढ़ी उस चीज का ध्यान रखेगी और उनका भी आना जाना होगा। अगर वहां कहीं ना कहीं हम कोई उद्योग या अपना काम करते हैं तो उससे उनका लगाव ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए और जो आने वाले हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो हमारे संस्कार में है, हमारे विचार में है। हम राष्ट्रवाद को हमेशा लेकर के चलते हैं। जैसा मैंने कहा, शक्ति और भक्ति की धरती है, स्वाभिमान की धरती है, बलिदान की धरती है, और वो धरती होने के कारण हम जहां जाते हैं, चाहे देश के अंदर या दुनिया के अंदर, हमको हमारा मिट्टी दिखती है, हमारी मिट्टी की खुशबू दिखती है, हमारा भारत हमें दिखता है, हमारा राजस्थान दिखता है, हमारा बंगाल दिखता है। हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो हर राजस्थानी के अंदर राष्ट्र के प्रति जितना प्रेम है, क्योंकि हमारे इति में है, हमारे ब्लड के अंदर है, इसलिए जहां भी आप कहीं रहते हैं वहां इसको निश्चित रूप से देखते हैं। इसलिए सामाजिक सरोकार के कार्यों में आप जुड़े रहते हैं। कोई भी नहीं होगा, कोई ना कोई मंदिर से, गौशाला से, किसी अस्पताल से, किसी शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए नहीं होंगे। और यहां भी जुड़े हुए हैं, और राजस्थान के अंदर भी आप लोगों में से कई काम करते हैं। कहीं किसी ने कहीं धर्मशाला बनाई है, कहीं अस्पताल बनवाया, कहीं स्कूल बनवाया, कहीं गौशाला में योगदान दे रहे हैं। इस तरह का काम करते हैं क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति हम समर्पित भाव से काम करते हैं। मित्रों, यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया कि अभी जो बंगाल के अंदर जो चुनाव चल रहा है वो आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बंगाल के अंदर है। अगर बंद कमरे में मैं कहूं तो अगर कहीं कोई आप पूरी तरह से अगर किसी बात को कहें तो उसको भी नहीं कह पाते, जो स्थिति यहां की होती है। क्योंकि मैं तो 16 में भी आया था, यहां के चुनाव मेरा 21 में, पिछली बार तो मैं लगभग 2.5-3 महीने यहां रहा था, और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की स्थिति है। लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है, और इस परिवर्तन की लहर को हमें आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और क्यों, मारवाड़ी होने के नाते मैं मारवाड़ियों की स्थिति जानता हूं कि उनमें कितनी दम है, कि मारवाड़ी कितना कर सकता है, क्योंकि आपके जो संपर्क में आने वाले लोग हैं वो कितने हैं। आप सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोग आप पर विश्वास करते हैं। आप सत्य बात कहते हैं, उस पर भी विश्वास करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है, यहां जिस सीट पर हैं आप उस पर तो करना ही करना है, जहां आपकी विधानसभा में आपका वोट है। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर कहीं भी हमारे मिलने वाले हैं, हमारे जानकार हैं, उन सभी को फोन करके आप बताएंगे कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
अपनी सहभागिता निभाएं। उन सब लोगों को विचार विमर्श करिए, फोन करिए, उनको बुलाइए और उनसे कहिए कि राष्ट्र के हित में, बंगाल के हित में यही है कि यहां डबल इंजन की सरकार होगी। तो जिस तरह से राजस्थान में विकास हो रहा है और वही विकास आपके बंगाल के अंदर होने वाला है। वही सुरक्षा जहां रहने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो आप सभी को दिख रहा है। चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह आप सभी महसूस कर रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों को सजो करके जितना आप कर सकते हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 5-6 दिन का समय है, 23 में तो 5-6 दिन भी नहीं है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप बंगाल को भी मजबूत, क्योंकि आपकी ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि और मातृभूमि दोनों में अपना दायित्व बनता है कि में हम काम करें और हमारे इस दोनों क्षेत्रों को हम आगे बढ़ाएं, इनके विकास में हमारा योगदान हो। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आप, मुझे पता है सभी चाहते हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा समय निकाल करके उसमें और ज्यादा अपनी सहभागिता निभाएंगे, ये निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है। राजस्थान में आइए, कारोबार के साथ भी आइए और आप अपने दर्शन करने के भी लिए आइए और वहां के पर्यटन जो स्थल हैं उनका आनंद लेने के लिए भी आइए। राजस्थान आपका इंतजार कर रहा है। पधारो हमारे देश। और विशेषकर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान आने की चाबी उन्हीं के पास है। आप आइए, कहां लेना चाहती हैं मेरे को लिखा दीजिए।